तो इसी बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी। बंगाल में बाबरी का प्रयोग, संयोग या प्रयोग, एक तरीके से इसको लेकर लगातार राजनीतिक खेमेबाजी दिखाई पड़ रही है। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। माधवी अग्रवाल हैं जो कि प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, भास्कर सिन्हा रॉय हैं टीएमसी के समर्थक हैं, और प्रकाश चंदोलिया जी हैं, एडिटर हैं, राष्ट्रीय महानगर कोलकाता के वरिष्ठ पत्रकार, और फिरोज वक्त अहमद साहब हैं जो कि पूर्व चांसलर हैं मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी के, और साथ ही साथ जाने माने तरीके से मुस्लिम स्कॉलर। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। माधवी जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि टीएमसी ने हुमायूं कबीर को निलंबित कर दिया, उसके बाद भी आप बीजेपी आरोप लगा रही है कि साहब ये टीएमसी करवा रही है। अब तो उन्होंने अपनी पार्टी से निकाल दिया, तो फिर ऐसा आप लोग क्यों कह रहे हैं? माधवी जी, देखिए, टीएमसी की चाल है, पार्टी से निकाल दिया का मतलब क्या है भाई? उनके एमएलए हैं, उनके टिकट से जीतकर वहां पर स्थापित हुए हैं, और जब इन्होंने अनाउंसमेंट किया उसके बाद जो है ममता बनर्जी की पूरी जो मशीनरी है वो इसके साथ में इनके काम को आगे बढ़ाने के लिए, बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के लिए सारी मशीनरी इन्होंने लगा दी। प्रशासन मूक दर्शक होकर देखता रह रहा है, ईंटों पे ईंटें ले जाकर वहां पर जो है वो स्थापित की जा रही है। तो मजाक बना रखा है इन लोगों ने। और अगर इनको निलंबित करना ही था तो तब करते, जब 70% मुस्लिम हैं यहाँ पर और 30% हिंदुओं को मार कर काट कर ये लोग बोल रहे थे कि भागीरथी में बहा देंगे, ये वही हुमायूं कबीर है। तब तो ममता बनर्जी ने कुछ नहीं कहा था। ममता बनर्जी ने तो तब भी कुछ नहीं कहा था जब इनके जो मेयर हैं उन्होंने कलकत्ता के एक एरिया को मिनी पाकिस्तान कह दिया था। और ममता बनर्जी खुद जब जो रामनवमी का दिन होता है उसे वो दंगा करने वाला दिन कहकर संबोधित करती है। तो निलंबित करने का मतलब क्या है? जब ये खुद ही ऐसे भाषण देती है मंचों से खड़े होकर, जो एक तुष्टीकरण की राजनीति का प्रतीक बन जाते हैं, जो 34% मुस्लिम आबादी जिसको वो खुद बोलती है कि बंगाल में हो चुके हैं, उनको तुष्ट करने के लिए ये बातें करती हैं। तो निलंबन तो पहले अपना खुद देना चाहिए, जो बंगाल को इन लोगों ने अराजकता और हिंसा के मुख पर लाके रख दिया है। भास्कर जी, ये जो निलंबन है, भास्कर जी, ये जो निलंबन है ये दिखावा है और असल में वोट बैंक की पॉलिटिक्स आप लोग कर रहे हैं, ये आरोप है आपके ऊपर। भास्कर जी, देखिए, सामने चुनाव है, मंदिर मस्जिद का राजनीति जो पार्टी करता है, कौन पार्टी करता है, सब जानते हैं। जब भी सामने चुनाव आ जाता है तो मंदिर बनाना और मस्जिद बनाना ये सब काम बीजेपी करता है। आपको याद होना चाहिए, यही हुमायूं कबीर 2019 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे, लोकसभा में चुनाव लड़े थे, हार गए, फिर टीएमसी रिजॉइन किए। देखिए, बात यह है कि कब कर रहे हैं। आगे कोई भी दिन कोई भी मस्जिद बना सकता है, मंदिर बना सकता है, लेकिन चुनाव जब सामने है और एक विशेष दिन में ये करने का कारण है कि मुसलमान वोट बैंक जो है टीएमसी के साथ, उसको तोड़ने के लिए बीजेपी बहुत कोशिश की है, लेकिन कामयाब ना हो पाए। इसीलिए उन्होंने हुमायूं कबीर को पैसा देके ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि कोई सर इस आरोप के पीछे कोई अगर सबूत है, आप जो कह रहे हैं कि पैसा देकर उनसे काम करा है, ये आरोप क्या गलत है कि हिंदू मुस्लिम राजनीति और मंदिर मस्जिद राजनीति चुनाव के पहले बीजेपी करता है। नहीं, आप जो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने पैसा देके हुमायूं कबीर के माध्यम से ये काम कराया, तो इसलिए रहा है कितने सारे लोगों को कहां से जुटाया। देखिए, बात है कि इसको तो अच्छा, टीएमसी एज ए पार्टी, भास्कर जी, टीएमसी एज ए पार्टी इस पूरे मसले पर कहां खड़ी है? बाबरी मस्जिद के नाम से इबादत गाह की नींव की ईंट रखी गई है, क्या टीएमसी इसका समर्थन करती है या नहीं? देखिए, हाईकोर्ट जो कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक रखने के लिए हाईकोर्ट के ऑर्डर से अगर कोई मस्जिद बनाने के लिए जाए तो उनको क्या रोक दिया जाएगा, या मंदिर बनाने को जाएगा रोक दिया जाएगा? प्रशासन देखेंगे कि कम्युनल टेंशन ना होना चाहिए, तो नहीं हुआ। आज कम्युनल टेंशन नहीं था और प्रशासन पूरा इसमें कोई दंगा या कुछ करने के लिए रोका गया। हुमायूं कबीर धन्यवाद दे रहे थे सर, मैं इस सवाल को लेकर भी आऊंगा क्योंकि वो धन्यवाद दे रहे हैं ऑन कैमरा कि साहब प्रशासन ने हमारा बड़ा मदद की। मैं आता हूं आपके पास में। प्रकाश चंदोलिया जी, प्रकाश जी, सवाल ये है कि क्या चुनाव से पहले ये पूरा मसला अपने आप में पूरे राज्य की सियासत को गरमाता दिखाई पड़ रहा है, और क्या ये दिखावे का एक निलंबन है टीएमसी की ओर से? प्रकाश जी। आर्येंद्र जी, आज ममता बनर्जी के दुधारू गाय, जो ममता बनर्जी ने कई वर्ष पहले मुसलमान समाज के लिए कहा था कि वे दूध देने वाली गाय हैं, तो आज ये दूध देने वाली जो गाय है उनका एक शक्ति प्रदर्शन था। चुनाव सामने है, जाहिर सी बात है, और ये हुमायूं कबीर का जो इतिहास रहा है, माधवी जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि मई 24 में
लोकसभा के जिस समय चुनाव हो रहे थे, उन्होंने कहा था कि मुर्शिदाबाद में 70% मुसलमानों की आबादी है और 2 घंटे लगेंगे, बाकी लोगों को हम भागीरथी नदी में बहा देंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनको पिछले 14 वर्षों में खुली छूट मिली हुई है और आज का जो शक्ति प्रदर्शन था उसका ही एक नतीजा है। हुमायूं कबीर पिछले जब से उन्होंने बाबरी मस्जिद के नाम पर मस्जिद बनाने का ये ऐलान किया था बेलडांगा में 80% से अधिक आबादी मुसलमानों की, इसमें कोई शक नहीं है और वहां पर उनको मस्जिद बनानी थी। ये बात ममता बनर्जी को पहले से मालूम थी। सस्पेंशन का जो है वो सिर्फ एक नाटक रचा गया है, क्योंकि हुमायूं कबीर का इतिहास रहा है पार्टियों की अदला बदली, पलटू शाह ये है, कभी इसमें कभी उसमें, कल फिर उसमें चले जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी जो बात भास्कर दा कह रहे थे कि बंगाल में कहीं कोई तनाव नहीं है, भास्कर दा कलकत्ता महानगर में सिटी में बैठ करके आपको लग रहा है कि तनाव नहीं है, निश्चित रूप से आम नागरिक, साधारण नागरिक, करोड़ों की संख्या में लोग जो है वो तनाव में है। पश्चिम बंगाल के 9 से अधिक जिलों के अंदर आप देखिए वहां पर जो आबादियां हैं वहां किस प्रकार से घबराई हुई हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद में 70,000 लोगों को पलायन करना पड़ा था। अवैध घुसपैठियों को आप बंगाल के अंदर घुसने की इजाजत देते हैं, उनको अपना वोट बैंक बना करके रखते हैं। और आज मस्जिद के नाम पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था 2009 उसके 19 में, उसके बाद में शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है, तो आज की तारीख ही क्यों चुनी गई? बिल्कुल बिल्कुल, हमने कई बार देखा जो एक तरीके से कई बार जो वहां पे टेंशन हुई, दंगे हुए, तो कैसे लोगों को पलायन करना पड़ा और कैसे इंटरवीन करना पड़ा। मैं आता हूं आपके पास में, फिरोज अहमद वक्त जी हैं मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे। सर, सीधा सवाल, क्योंकि बात राजनीति की नहीं है, बात यह किसी भी इबादत गाह को लेकर किसी का विरोध नहीं है, हर एक को अपना हक है जो कानूनी तौर पे, संवैधानिक तौर पे है, लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद के लिए नींव रखना, उसके लिए ईंट रखना और आज के दिन को चुनना, ये क्या अपने आप में एक देश में अननेसेसरी एक विवाद को खड़ा करने के तरीके से, इससे किसका फायदा है? सियासी तौर पे छोड़ दीजिए, लेकिन मुस्लिम समाज के तौर पे देखा जाए तो क्या किसी का इससे लाभ होता दिखाई पड़ रहा है? फिरोज जी। जी आरेंद्र भाई, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, बेहतरीन से सुन पा रहे हैं हम। जी देखिए, ऐसा है कि ये जो साहब हैं, मुझे पता नहीं, हुमायूं कबीर, ये तो बहुत शरीफ आदमी हुआ करते थे मौलाना आजाद और नेहरू साहब के साथ, लेकिन ये कौन से हुमायूं कबीर आ गए जो नाम लेते हैं कुरान का, काम करते हैं शैतान का। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी भी इबादत गाह के बनाने पे कोई बंदिश नहीं है, लेकिन अगर इबादत को आप सियासत बना दें तो ये बिल्कुल गलत है। अब ये साहब कह रहे हैं बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, अरे बाबरी नहीं, तुम बाबरी के अलावा कोई और बना सकते हो, अकबरी मस्जिद बना दो, लेकिन चूंकि तुम्हारे दिल में शैतान जो है वो छाया हुआ है और तुम चाहते हो कि समाज में गर्मी बढ़े, समाज को आप तोड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं दंगे हों, हिंदू मुस्लिम दंगे हों। और मैं 100 बात की एक बात मैं बता रहा हूँ कि सारा किया धरा ये इनका नहीं है, ये जो आपके हुमायूं साहब हैं, ये सारा किया धरा जो है ममता दीदी का है, पीछे से वो इनको सपोर्ट कर रही है। ये नूरा कुश्ती है, हमने सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा। उस शख्स को जो पूरे समाज में आग लगाना चाह रहा है, जो जहर घोल रहा है, उसको गिरफ्तार करना चाहिए। ठीक है, अगर ममता दीदी उसको गिरफ्तार करती है तब तो समझ में आती है। और ये सीधी सी बात है, ममता दीदी की खुद भी जबान बड़ी जहरीली है, आए दिन वो कहते रहती हैं, कह रहे मुझे हरा के दिखाओ, मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। नड्डा साहब को भी उन्होंने नड्डा फड्डा चड्डा क्या क्या बोला था। तो ये सारी साजिश है वोट बैंक को, 1 मिनट में पूरा कर लूं, वोट बैंक की साजिश है और ये मुसलमानों को लटकाना, झटकाना, भड़काना, भटकाना चाहते हैं बाबरी मस्जिद के नाम में। अब इनको पता है कि बाबरी मस्जिद का मामला खत्म हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको निपटा दिया है। अब बार बार इस चीज को लेके आना, पता है कि भास्कर जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, भास्कर जी आ रहा हूँ आपके पास, भास्कर जी प्लीज, आपको किसी ने इंटरवीन नहीं किया था, भास्कर जी प्लीज, ओके जल्दी से। फिरोज जी जल्दी से। मैं कह रही हूँ, ये भास्कर साहब देखिए, आप एक बड़ी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, ईमानदारी से बात करिए। ममता दीदी वोट बैंक चाहती है मुसलमानों का, उनके मोहल्ले कितने गंदे, मैं कलकत्ता जाता रहता हूँ, मैं 24 परगना जाता रहता हूँ, सबसे गंदे मोहल्ले मुसलमानों के हैं। उनके मोहल्लों में ना कोई स्कूल होता है, ना डिस्पेंसरी होती है, ना खेल कूद के कोई क्रीड़ांगन होता है, ना स्टेडियम होता है। सच्चर कमेटी की सर रिपोर्ट भी आई थी, उसमें भी हालात को लेकर स्थितियां रखी गई थी कैसे, बिल्कुल, और उनके वोट चाहती है। बिल्कुल फिरोज जी मैं आता हूँ आपके पास में, आता हूँ, थोड़ा वक्त की सीमा है, जल्दी से बाकी मेहमानों को शामिल कर लेते हैं।
समझाइए आप उनको, ममता दीदी को, आप एक समझदार आदमी। फिरोज जी मैं आता हूं आपके पास। माधवी जी, सवाल ये है कि टीएमसी कह रही कि साहब मंदिर और मस्जिद की राजनीति तो आप करते हैं और आप लोग पैसा देके हुमायूं कबीर से ये सब करवा रहे हैं ताकि आपको फायदा हो जाए। माधवी जी जल्दी से। देखिए, ममता बनर्जी कुछ भी कह सकती हैं, विदेशी आक्रांता की मस्जिद बन रही है और इस पर वो है जो एक तरीके से राजनीति कर रहे हैं, बल्कि उसको अरेस्ट करना चाहिए था अगर ममता बनर्जी इतनी संजीदा है। दूसरी बात, खुद ममता बनर्जी इस तरीके के भाषण देती है ताकि पश्चिम बंगाल में जो एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है या मुस्लिम लोग हैं, उन लोगों को बड़ी तृप्ति मिले। तो ये लगातार होता रहा है। अगर आप हिंदुओं के घर चलने पर मूक दर्शक होकर देखती रहेंगी, आपका प्रशासन हाथ बांधे खड़ा रहेगा, तो ये क्या संदेश देता है बंगाल? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने जो कहा है, और इन्होंने सही बोला, माधवी जी तो लेकर जो है मुस्लिम भाई भी, हाँ माधवी जी वो ये कह रहे हैं कि साहब हाईकोर्ट का आदेश हम तो उसका अनुपालन कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। फिरोज जी एक सेकंड। माधवी जी, सवाल ये है कि टीएमसी कह रही है साहब हम तो हाईकोर्ट के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। माधवी जी, देखिए, हाईकोर्ट ऑर्डर दे रही है, बात ऐसी है कि ये खुद का जमीर मानना चाहिए कि एक विदेशी आक्रांता की अगर मस्जिद बनाई जा रही है, मस्जिद और मंदिर बनाने में सभी लोग कह रहे हैं कि कोई बुराई नहीं है, बनानी चाहिए, बन सकती है, लेकिन एक मतलब इस तरीके से मंदिर 6 दिसंबर को चुनना और बाबरी मस्जिद का निर्माण करने के लिए एकदम कमर कस के और लोगों को एकत्रित करके भड़काने की कोशिश करना, ये क्या दिखाता है? पश्चिम बंगाल में चुनाव आ रहे हैं तो ये ममता बनर्जी की साजिश, ममता बनर्जी के एमएलए हैं वो यही चाहती है कि ताकि मुस्लिम वोट जो है उनके साथ में जुड़े रहे और ज्यादा उनको तुष्ट किया जा सके। नहीं, उन्होंने ममता बनर्जी को चैलेंज किया। भास्कर जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। भास्कर जी मैं आपके पास आ रहा हूँ जी। बहुत छोटा सा सवाल है माधवी बहन, एक बात बताइए, फिरोज, जो पिछले 2 इलेक्शन हुए वेस्ट बंगाल में, उसमें कितने सारे भाजपा के वर्कर्स मारे गए, आरएसएस के वर्कर्स मारे गए? फिरोज जी बिल्कुल इस पॉइंट पे हम आते हैं। फिरोज जी इस पॉइंट पे हम आते हैं। भास्कर जी सवाल ये है कि आप अभी कह रहे हैं, टीएमसी ये कह रही है कि हाईकोर्ट का ऑर्डर मानना है। कई ऐसे मामले रहे हैं राजनीतिक तौर पर संवेदनशील मामले, जिनका लोअर कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट के फैसलों के खिलाफ जो राज्य सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट तक आती रही है क्योंकि फैसले नहीं मानने थे। लेकिन इस फैसले में आप लोगों को भी अपना वोट बैंक स्थिर होता दिखाई पड़ता है, इसलिए मानते हैं। ये आरोप भी सीधे तौर पे लग रहा है। भास्कर जी, तो हाई कोर्ट का ऑर्डर मानना कोई मतलब ये मान के कोई गुनाह किया हम लोगों ने? बिल्कुल नहीं किया सर, बिल्कुल मानना चाहिए, न्याय व्यवस्था का हाल मानना चाहिए। लेकिन बात ये है, जैसे कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुआ, आप लोग कहां तक गए अपने बचाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट? जी बिल्कुल नहीं घुमाना सर, मैं बिल्कुल मानना चाहिए, मैं तो यही कह रहा हूँ। मुसलमान लोगों से सुनिए, बीजेपी के कार्यकर्ता लोग कहते हैं कि मुसलमानों का वोट हमें नहीं चाहिए, लेकिन वो खुद खुलेआम कहता है कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, हिंदू लोगों का वोट चाहिए। पहला बात यह है कि मुसलमान लोग कहां वोट देते हैं? टीएमसी को। आप चुनौती दे रहे हैं, हुमायूं कबीर बोल रहा है कि ममता बनर्जी को हम चुनौती दे रहे हैं, हम खड़े करेंगे, उम्मीदवार खड़े करेंगे, जैसे बिहार में एआईएमआईएम जैसे किया, यहाँ पर भी क्या है कि मुसलमान वोट बैंक को तोड़ने के लिए बीजेपी का ये साजिश है। आप बात को समझ लीजिए, क्योंकि पूरा हिंदू मुसलमान मिल के वोट देते हैं। सर जब 70-30 का नारा हुमायूं कबीर ने दिया था मुर्शिदाबाद में, भास्कर जी जब 70-30 की बात कही थी मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने, उस वक्त टीएमसी ने या फिर ममता दीदी ने ये फैसला क्यों नहीं लिया था? उस वक्त भी तो विभाजन की बात हुई थी। भास्कर जी ये डबल स्टैंडर्ड हो रहा है ना फिर तो। भास्कर जी मैं आप ही से पूछ रहा हूं, तो उस समय 70-30 की जब बात की थी तब क्यों नहीं ये फैसला लिया गया? सुनिए जी, बीजेपी जानता है कि काम बता दीजिए जो ममता दीदी मुसलमानों के लिए किए, 5 या 3 बड़े काम बता दीजिए जो। फिरोज जी एक सेकंड उनको अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। फिरोज जी मैं आता हूं आपके पास में, फिरोज आता हूं, हाँ जल्दी से भास्कर जी। हाँ, नहीं मिलेगा मुसलमानों का लोगों का वोट नहीं मिलेगा, ये जानते हैं, तब मुसलमानों का वोट तोड़ने के लिए ये हुमायूं कबीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैं कहना चाहता हूं। आप किसी भी गांव में जाइए, ठीक है जल्दी से प्रकाश जी, वो कह रहे हैं कि साहब वोट तोड़ के उनको फायदा होगा, ये सियासी खेल खेला जा रहा है। प्रकाश जी जल्दी से। भास्कर का कह रहे हैं कि आज कोई तनाव पैदा नहीं हुआ। मेरा ये कहना है कि पश्चिम बंगाल के अंदर में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, आपकी पार्टी के नेता, चाहे वो फिराद हकीम हो, अराबुल हो, सिद्दीकुल्ला हो, तहा सिद्दीकी हो, चाहे शेख शाहजहां जैसा आदमी हो, आपकी पार्टी के लोगों ने जो आतंक फैलाया उस पर आपने क्या कार्रवाई की? नंबर 1। नंबर 2, प्रशासन की अगर बात करें तो आज वहां से बेलडांगा में मस्जिद निर्माण के दौरान जो
बातें की गई कि हम शहादत दे देंगे, बाबरी मस्जिद को भूलेंगे नहीं, एक ईंट नहीं हिलने देंगे, ये आपत्तिजनक बयान पर क्या आपकी पार्टी की ओर से, आपके प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? वक्त की थोड़ी सी सीमा में फिरोज अहमद, वक्त की जल्दी से इस बात को लेकर कि पूरा जो बंगाल में आज एक तरीके से इस मस्जिद की नींव रखते समय, फिरोज जी एक सेकंड, फिरोज जी मेरा सवाल आपसे बड़ा पॉइंटेड है, फिरोज जी मेरा सवाल आपसे पॉइंटेड, थोड़ा वक्त की सीमा है। फिरोज जी मेरा बड़ा पॉइंटेड सवाल है आपसे कि क्या देश का मुसलमान इस प्रकार के मसले के साथ खड़ा हुआ है जो आज बंगाल के मुर्शिदाबाद से हमको देखने को मिला? पॉइंटेड सवाल है क्योंकि वक्त की सीमा थोड़ा सा। हाँ देखिए, ऐसा है जी, ऐसा है, देखिए मैं मुसलमानों का ठेकेदार नहीं हूँ, लेकिन मैं डंके की चोट पर बात कह सकता हूँ कि जो काम हुमायूं कबीर ने किया है यहाँ वेस्ट बंगाल में, आम मुसलमान उसके साथ नहीं है, उसके ऊपर लानत भेज रहा है और उसको आग कर रहा है, क्योंकि वो चाह रहा है कि मुसलमानों भास्कर जी प्लीज, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है सर, आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? जल्दी से फिरोज जी। हाँ, अपनी सरकार चलाती रहे, मुसलमान कहीं से कहीं तक इस मुद्दे के साथ नहीं खड़ा है, अगर खड़ा होता तो पता चल जाता। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप चारों मेहमानों का वक्त इतनी अनुमति दे रहा है इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए, शुक्रिया आपका। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते, बहुत जल्द वापस आते, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे।